भगवान इस सृष्टि पे आता है तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो जब एक मत एक संकल्प से उस भगवान से जुड़ जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम। अभी तो क्या है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, सबके अलग अलग संकल्प है। तो यूनिवर्सिटी में कि जबकि सबके वर्ड सबके संकल्प जो है धारणाएं हैं वो एक भगवान के मत में समा जाए। अभी थोड़ा सा जो स्पीकर हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है, आज के अभी मिली हुई हो आप स्पीकर से, अमोल भाई हैं। ठीक है, हमको उनको अमोल भाई बोलते हैं और वो 20 साल से इस तरह के सेमिनार्स करते आ रहे हैं और एडवोकेट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दूसरा कोई भी विचार मन में नहीं आएगा, सिर्फ एक स्टार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। 2 मिनट। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा टॉपिक है, भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। तो हमने राजयोग ये शब्द सुना है, सिर्फ योग ये शब्द भी सुना है। अभी इस योग का बिगड़कर योगा हो चुका है, इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे हैं। और हमने और एक शब्द सुना है, वो है हठ योग। हठ योग ये ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के योगासन प्राणायाम उसके द्वारा हम हठ योग की प्रक्रिया करते हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, श्वास को इनहेल करना, उसको एक्सेल करना, श्वासों के ऊपर नियंत्रण करना। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, अपाने जुह्यते प्राणम। अपान वायु और प्राण वायु, इसकी बात हुई है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं उसमें अपान वायु और प्राण वायु की जो बात है, अपान वायु माना अशुद्ध संकल्प और प्राण वायु माना शुद्ध संकल्प। लेकिन हमने उसको सिर्फ स्थूल रूप में उठा लिया। श्वासों को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, प्राणायाम का आधार लेना, इससे शरीर स्वस्थ हो सकता है। लेकिन भारत का जो असली प्राचीन राजयोग है, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, उस राजयोग की बात आज भारतवासी पूर्ण तरीके से भूल चुके हैं। वो राजयोग क्या है आज हमको पता नहीं है। तो हठ योग की जो प्रक्रिया है उसमें देह के आसन किए जाते हैं जिससे हमको देह की शक्ति मिलती है। प्राणायाम किए जाते हैं। रामदेव बाबा ने आज से 30-40 सालों में ये जो योगासन प्राणायाम का प्रचार प्रसार करके सारे विश्व में इसका फैलाव किया। लेकिन ये योगासन और प्राणायाम को ही आज लोग अध्यात्म समझ चुके हैं। यही राजयोग है, भारत का प्राचीन राजयोग।
जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज इंजीनियरिंग बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, एडवोकेट बनने की विद्या है, अनेक अनेक प्रकार की विद्या है। उसमें श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जो भगवान वाच है, बाकी कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया है, उसमें बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि मतलब अंदर और आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। तो आत्मा के अंदर की नॉलेज अध्यात्म है, लेकिन आज हम आत्मा का ज्ञान ही नहीं रखते। आत्मा क्या चीज है, उसका ध्यान कैसे किया जाए, आत्मा इस शरीर में कहाँ विराजमान है, इसका नॉलेज हमको नहीं है। आज जो हठ योग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे जल समाधि लेते हैं, पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं, घंटों घंटे कई दिन तक उल्टे लटकते हुए रहते हैं। कोई कोई तो जल का त्याग कर देते हैं, खाने पीने का त्याग कर देते हैं, एक टांग पर खड़े होके सालों साल तपस्या करते रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का योग नहीं लगता और बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता। नाट्यस्न तस्तु योगस्ति न चैकांत अनश्नता। जो एकदम भूखा व्यक्ति है उसका भी योग नहीं लगता है, और जो अति खाता है उसका भी योग नहीं लगता है। तो ये जो हठ योग की प्रक्रिया में जो हम अपना शरीर का आहार छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, ऐसी प्रक्रिया श्रीमद् भगवत गीता में कभी नहीं बताई। उससे आत्मा की गति और सद्गति कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। कई ऐसे हैं जो जलते अंगारों पर चलते हैं नंगे पांव, तो ये भी हठ योग की प्रक्रिया है। हठ योग की प्रक्रिया में कोई कोई ऐसे हैं पालती मार के 24 घंटे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं मुद्रा पकड़ के, ये भी हठ योग की प्रक्रिया है। गीता में बोला है इंद्रियानी संयमनस्त। जो इंद्रियों को संयमित करते हैं वो असली योगी नहीं है, वो पाखंडी है। इंद्रियों को तो संयमित करते हैं, लेकिन उनकी मन बुद्धि विषय विकारों में अगर भटक रही है तो वो असली सन्यासी नहीं है। अगर देह की इंद्रियों को संयमित कर लिया, लेकिन मन बुद्धि अगर भटक रही है बाहर की दुनिया में, विषय विकारी दुनिया में, तो वो असली योगी नहीं है। तो योग की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ हठ योग की प्रक्रिया आज पूरे भारतवर्ष में अपनाई जा रही है, और यही हठ योग की प्रक्रिया सारी दुनिया को सिखाया जा रहा है कि ये राजयोग है। जबकि भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बताया, वो प्रक्रिया कंप्लीटली अलग है। वो प्रक्रिया क्या है हम देखते हैं। राजयोग श्रीमद् भगवत गीता में बोला है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये पवित्र ज्ञान है, ये सबसे उत्तम ज्ञान है, और ये साक्षात प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। ये साक्षात ईश्वर के द्वारा सिखाया जाता है। स्वयं ईश्वर ने आके ये राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाई है। आज इंजीनियरिंग बनने की पढ़ाई पढ़ाने वाले स्कूल कॉलेजेस खुले हुए, यूनिवर्सिटीज खुले हुए, डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन राजा बनने की पढ़ाई, भारतवर्ष में एक ही राजा होता था। द्वापर युग से लेके अनेक राजाएं हुए। ये 150-200 साल पहले अंग्रेज आए और राजाई खत्म हो गई भारत से। ये डेमोक्रेसी आ गई। ये हमारा असली इतिहास नहीं है। प्रजा के ऊपर प्रजा का जो राज्य है वो बेकायदे राज्य है। पहले एक राजा होता था, और एक राजा, उसकी बात प्रजा में सभी मानते थे। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि परिवार का एक मुखिया होता था। 70-80 लोग एक परिवार में रहते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था, और परिवार के मुखिया की बात कोई काटता नहीं था। ये सनातन धर्म के परिवार थे पहले। और सनातन धर्म में राजा ही ये
परंपरा अनुसार लंबे समय से चली आई है। लेकिन दूसरे धर्मियों ने भारत के राजाओं का खंडन कर दिया, राजाई खंडित कर दी और आज प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ गया। तो राजयोग की जो विद्या है वो राजा बनने की विद्या है। इट इज द नॉलेज ऑफ किंगशिप, हाउ टू बिकम द किंग। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे। शाहजी राजा आदिल शाह के दरबार में एक छोटे से जागीरदार थे, लेकिन एक ही जन्म में एक छोटे जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। तो उनके अंदर ये राजा बनने की क्वालिटीज, ये विल पावर उनके आत्मा के अंदर कैसे आई, किसने डाली और कब डाली, उनके आत्मा के अंदर ये नॉलेज। महाराणा प्रताप, अकबर ने सारे राजपूत राजाओं को अपने सामने झुका दिया, लेकिन महाराणा प्रताप जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये राजाओं के अंदर ये जो विल पावर थी, ये विल पावर, ये राजाई की शक्ति कैसे आई, कब आई, किसने ये पावर डाली, ये राजयोग उन्होंने कब सीखा, उनके आत्मा के अंदर ये नॉलेज कैसे आई। तो राजयोग अगर हम देखते हैं, जो राजाएं होते थे, एक राजा होता था और लाखों की प्रजा होती थी, तो वो एक राजा ही राजा कैसे बना, ये प्रक्रिया जानने के लिए हम राजयोग को समझते हैं। राजयोग एक्चुअल में क्या है, योग का अर्थ क्या है, पहले ये समझेंगे। योग माना क्या? योग मतलब कनेक्शन। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया और माँ बैठी है यहाँ पे मॉडल टाउन में, माँ बच्चे को याद करती है और बच्चे को वहां अमेरिका में टचिंग होती है कि माँ ने याद किया, उसको हिचकी आ जाती है। ये योग है, कनेक्शन, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से कनेक्शन, ये योग है। लेकिन राजयोग की जो प्रक्रिया है वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। चंचल मन को ज्योति बिंदु आत्मा में स्थिरियम कर कर परमात्मा से संबंध जोड़ना, ये राजयोग की प्रक्रिया है। आज जब अलग अलग मेडिटेशन के क्लासेस, कोर्सेस कराए जाते, वहां क्या बताते हैं आपको? आंखें बंद करो, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ। वहां आत्मा की नॉलेज है ही नहीं, ना ही परमात्मा की नॉलेज है। परमात्मा क्या है? परमात्मा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। आज हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस है, तो उस सुप्रीम पावर से हमारी आत्मा का जब कनेक्शन होता है, तो उस सुप्रीम पावर के अंदर जो क्वालिटीज है, जो हाईएस्ट क्वालिटीज है, वो हमारे आत्मा के अंदर उतर जाती है। यही राजयोग की प्रक्रिया है। तो राजयोग का जो नॉलेज है वो आज भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगा भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन। उसको योगी नहीं कहेंगे जिसने अपने लौकिक संकल्पों का त्याग न किया हो। आज जो सन्यासी है वो क्या करते हैं? अपने कर्मों का तो सन्यास कर लेते हैं, अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं, बीवी बाल बच्चों को छोड़ देते हैं, जंगल में जाके सन्यास ले लेते हैं, किसी आश्रम में जाके सन्यास ले लेते हैं। लेकिन उनके जो लौकिक संकल्प है, क्या उन लौकिक संकल्पों का वो त्याग कर पाते हैं? उनकी मन और बुद्धि उसी लौकिक वस्तुओं में, पदार्थों में, विषय विकारों में भटकती रहती है। तो श्रीमद् भगवद गीता बोलती है कि वो योगी नहीं हो सकता जिसने अपने लौकिक संकल्पों का, भौतिक संकल्पों का त्याग नहीं किया है। एक है स्पिरिचुअल नॉलेज और एक है भौतिक ज्ञान। आज जो हमें जो आकर्षण, भौतिक आकर्षण दुनिया में दिखाई दे रहे, ये भौतिक पदार्थ, व्यक्ति, इनके बारे में हमारी बुद्धि लगी हुई रहती है सवेरे से लेकर रात तक। लेकिन गीता में बोला है, जिसने अपने लौकिक और भौतिक संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं हो सकता। तो राजयोगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो गीता में बोला राजयोगी जो है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है,
तपस्विभ्योऽधिको योगी, मतलब जो तप करते हैं, हठयोग करते हैं। कई प्रकार के हठयोग की प्रक्रिया मैंने अभी बताई, जो पालथी मार के सब कुछ इंद्रियों को जोर जबरदस्ती ये करके बैठे हुए रहते, आंखें बंद करके घंटों घंटे। तो उन तपस्वियों से भी राजयोगी श्रेष्ठ है, गीता बोलती है। ज्ञानी मतोधिक, और जो ज्ञानी है, पंडित सोजो गाल बजावा। कई ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उनके पास योग की पावर नहीं है, तो उस ज्ञानी से भी, वो ज्ञान बकबक करने वाला जो पंडित है, उससे भी योगी, राजयोगी अधिक श्रेष्ठ है। और उसके आगे बोला कर्मिभ्यश्चोऽधिको योगी, मतलब जो कर्म कांड करने वाले हैं, कर्म कांडों को ही सब कुछ समझने वाले हैं। आज मतलब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो जाति के ब्राह्मण है, क्या वो जो श्लोक या मंत्र पठन करते हैं, उन मंत्रों का गहरा अर्थ उनको पता रहता है? सभी को नहीं पता रहता है, क्योंकि कर्म कांड तो कर रहे हैं, लेकिन उन कर्म कांड करने वाले लोगों से भी अति श्रेष्ठ है राजयोगी। तो ये राजयोग की प्रक्रिया फिर क्या है, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन का जब मनोबल टूट जाता है, वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मेरे अपनों को कैसे मारूं, ये द्रोणाचार्य, ये भीष्माचार्य, ये जो मेरे अपने हैं, मेरे सगे संबंधी है, इनको मैं कैसे मारूं। तो उसको वैराग्य आ जाता है और वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका मनोबल टूट जाता है। तो उस समय भगवान ने उसको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने उसको जो नॉलेज थी, वो मन को एकाग्र करने की और मनोबल बढ़ाने की नॉलेज दी। अर्जुन भगवद गीता में बोलते, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्, मतलब ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये इतना हठी है कि जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है, जैसे वायु को रोकना कठिन है, जैसे बहते हुए वायु को रोकना कठिन है, वैसे इस चंचल मन को रोकना बहुत कठिन है। और भगवान को अर्जुन पूछते कुरुक्षेत्र के मैदान में, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो भगवान जवाब देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चरम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो भगवान ने जवाब दिया योगाभ्यास, दो जवाब दिए, अभ्यास और वैराग्य। बार बार ये मन चंचल होता है, इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का योगाभ्यास कर। और दूसरी बात बताई, इस पुरानी दुनिया से, इस भौतिक दुनिया से, भौतिक पदार्थों से वैराग्य ला। तो चंचल मन को वश में लाने के लिए योगाभ्यास और दूसरा चीज वैराग्य। योगाभ्यास माना सहज राजयोग। सहज शब्द क्यों यूज कर रहा हूं मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। बाकी प्रक्रिया कठिन है और ये प्रक्रिया सहज है। और दूसरा बताया वैराग्य। तो आज वैराग्य का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं कि सन्यासी के वस्त्र पहन लो, भगवे वस्त्र पहन लो और बीवी बाल बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के जंगल में जाके सन्यास ले लो। ये सन्यास की लिमिटेड व्याख्या आज जनमानस में प्रसिद्ध है, लेकिन सन्यास की असली व्याख्या ये नहीं है श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ कर्म सन्यास की बात नहीं करता है। श्रीमद् भगवद गीता जो बात करता है वो कमल पुष्प समान जीवन की बात करता है। कर्म करते हुए कर्मों से डिटैच, कर्म करते हुए अनासक्त वैराग्य भाव। जैसे कमल होता है, कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसके बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसके पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाती, वो डिटैच है। वैसे ही ये दुनिया जो है ये विषय विकारों का कीचड़ है। इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए हम अगर डिटैच रहना सीख गए, अपने सांसारिक कर्तव्य करते हुए, गृहस्थी के कर्तव्य करते हुए, अपने जीवन के जो भी सांसारिक कर्म करते हुए अगर हम मन बुद्धि से डिटैच है, तो वो असली वैराग्य है। शरीर से डिटैच होने की बात नहीं है, शरीर से भाग जाने की बात नहीं है, शरीर से छोड़ देने की बात नहीं है।
ये मन बुद्धि से डिटैच होने की बात है। कर्म कर रहे हैं लेकिन उन कर्मों में आसक्ति नहीं है। मन और बुद्धि उपराम है। उपराम माना उस परमात्मा में लगी हुई है। कर्म कर रहे हैं लेकिन डिटैच होके कर्म कर रहे हैं। तो चंचल मन को वश में लाने के लिए अर्जुन को भगवान ने दो चीजें बताई, एक योगाभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभी ये चंचल मन को आत्मा में स्थिर करने की बात श्रीमद् भगवत गीता में बताई, क्योंकि राजयोग का अर्थ मैंने बताया आत्मा का अभ्यास करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना और चंचल मन को एकाग्र करना। तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमेत तदात्मान्य वशम नयेत। जब जब ये चंचल मन अस्थिर होता है तब तक इस चंचल मन को आत्मा में स्थिरियम करो। कहां स्थिरियम करो? आत्मा में स्थिरियम करो। अभी श्रीमद् भगवत गीता बोलती है कि आत्मा में स्थिरियम करो, तो आत्मा कहाँ है? इस देह में। आत्मा माना प्राण शक्ति। इस देह को चलाने वाला जो इंद्रियों का मालिक है वो आत्मा है। तो वो आत्मा कहाँ रहती है? वो आत्मा का जब अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस इस बॉडी में कौन से पॉइंट पे है ये हमें पता चलेगा, तब हम इस चंचल मन को आत्मा में स्थित कर पाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये बोला जब जब ये चंचल मन भटक रहा है तो बार बार इसको आत्मा में स्थिरियम करो। फिर गीता का छठे अध्याय का 18वां श्लोक है, इसमें भी सेम बात बोली, यदा विनयतम चित्तम आत्मन नेवावतिष्ठते। इस जो मन को आप एकाग्र कर रहे हो उस एकाग्र करने वाले मन को आत्मा में स्थित करो। अभी आत्मा में स्थिर कैसे करें? हम तो समझ रहे हैं आत्मा और मन एक ही है। शास्त्रों में बोला है मनरेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो गीता कहती है कि इस संयमित करने वाले, जो नितांत संयम में रहने वाले इस मन को आत्मा में स्थिरियम करो। तो अब हम ये देखते हैं कि आत्मा में स्थिरियम कैसे करना है, इसको देखते हैं हम। क्योंकि राजयोग की प्रक्रिया में 3 इंग्रेडिएंट्स है, एक चंचल मन, दूसरी आत्मा और तीसरा परमात्मा, सुप्रीम पावर। क्योंकि हम आत्मा है और वो सुप्रीम पावर है, जब तक उस सुप्रीम पावर का मतलब बैटरी का जब तक जनरेटर से कनेक्शन नहीं होगा तब तक राजयोग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक चंचल मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो आज दुनिया में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, एडिक्शन, अलग अलग चीजों के शिकार हो चुके हैं सभी लोग। आज कोई भी बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर मन बीमार हो जाता है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, अलग अलग मनोविकारों से परेशान है, तो उसके लिए हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है इसकी नॉलेज हमको नहीं है। जैसे कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष को जब पानी डालते हैं तो पानी कहाँ डालते हैं? हम जड़ों में पानी डालते हैं या टहनियों में पानी डालते हैं, पत्तों में पानी डालते हैं? जड़ों में पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाएगा। तो जैसे ये बात वृक्ष के लिए लागू होती है, वैसे शरीर ये वृक्ष है और इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज या जड़ें कौन सी है? इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो आत्मा है या मन बुद्धि है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष के बीज को पानी डालने के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में 1 घंटे का समय भी नहीं देते हैं। इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा का अभ्यास करने के लिए हम पूरे 24 घंटे में 1 भी घंटा नहीं देते हैं। रात को सो जाते हैं तब हम शरीर को आराम देते हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है। ये व्यक्ति याद आएगा जिसको जीवन में कभी देखा भी नहीं, ऐसे ऐसे सपने आते हैं। तो आत्मा ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। जब आप वृक्ष को देखते हो तो आपको बीज दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। टहनियां दिखाई देती है, तना दिखाई देता है, फल दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देते हैं। तो वैसे ही है ये आत्मा जो है, इन आंखों से, स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में
अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि मैं तुझे ज्ञान का दिव्य चक्षु देता हूं, उस ज्ञान के दिव्य नेत्र से तू मुझे भी देख सकता है और अपनी आत्मा को भी देख सकता है। तो भगवत गीता में जो आत्मा की बात बताई, वो आत्मा की जो हमारी असली आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को हम भूल चुके हैं। आज जब हम आपको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पूछते हैं कि आप कौन हो, या आप अपने आप को पूछो हु एम आई, तो उस हु एम आई इस पहेली का जवाब आज हमारे पास नहीं है। अगर जवाब है भी तो उस पहेली का जवाब है हमारे नेशनैलिटी से कनेक्टेड, कि मैं एक इंडियन हूं या मैं अमेरिकन हूं, हमारे लिंग से कनेक्टेड, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, या हमारी क्वालिफिकेशन जो है या प्रोफेशन जो है उससे रिलेटेड। आज जो हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं वो हमने धर्म, जाति, पंथ, इससे कनेक्टेड अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, लेकिन ये हमारी शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में मन, चंचल मन को आत्मा में स्थिरियम करने के लिए बोला। तो चंचल मन को आत्मा में स्थिरियम करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, जो शाश्वत है, जो परमानेंट आइडेंटिटी है, जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो कौन सी आइडेंटिटी है हमारी? हु एम आई? मैं एक आत्मा हूं। और आत्मा और शरीर में मुख्य फर्क ये, शरीर विनाशी है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है। और इस आत्मा की जो प्राण शक्ति है हमारी असली, इसकी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है निर्णय शक्ति और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो ये मन, बुद्धि, संस्कार उसके साथ साथ ट्रैवल करते हैं। हम शरीर तो उधर ही छोड़ देते हैं, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार ट्रैवल करते हैं। लेकिन आज हम भारतवासी क्या इस बात को मानते हैं? हम तो इस बात को मानते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीना है सुख में जियो भाई, आइश करो। क्या बातें कर रहे हो? आत्मा की किसने देखा है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? जब तक जीना है खुशी में जियो, आइश करो, घी पूरी कर्जा ले लो, लोन उठाओ और घी पूरी खाते रहो, यही जीवन है। किसने बोला कि आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेगी, फिर से शरीर लेगी, धारण करेगी? ये चार्वाक की नीति है, ये हमें नास्तिकता की तरफ लेके जाती है फिर। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो पिछले जन्मों में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, जैसे मोबाइल में डेटा को हम स्टोर करते हैं मेमोरी कार्ड में, वैसे आत्मा ये मेमोरी कार्ड है और इसमें अनेक जन्मों की रिकॉर्ड स्टोर है हमारी। इसीलिए 5 साल का बच्चा, उसके सामने जीवन में पहली बार तबला आ जाता है और तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमती है, ऐसा ताल, ऐसा लय, ऐसा नाद निकलता है कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि मैं 20 साल से रियाज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नाद और ताल मेरे तबला बजाते वक्त आया नहीं। तो ये छोटे बच्चे में कहां से आया? क्योंकि पिछले जन्मों में उसके आत्मा में जो संस्कार था, वो स्टोर था, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये आत्मा का ज्ञान जो है अविनाशी ज्ञान है, ये विनाशी ज्ञान नहीं है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। अभी चंचल मन को एकाग्र करने के लिए इस आत्मा का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा की बैटरी कलयुग में डिस्चार्ज हो चुकी है। क्यों डिस्चार्ज हो चुकी है? कारण क्या है बैटरी डिस्चार्ज होने का? क्योंकि आत्मा के अंदर 5 चोर, 5 राक्षस प्रवेश कर चुके हैं हर एक आत्मा के अंदर। कौन से राक्षस है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है, डिजायर। कामानि जायते क्रोधा, और जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है, इच्छा फुलफिल नहीं होती है, तो क्रोध आता है। कामेशु क्रोधेशु बोला है शास्त्रों में।
क्रोधारी भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। अभी जो बीज है मन बुद्धि आत्मा, उसको आप पकड़ नहीं रहे, क्योंकि पांचों विकारों की उत्पत्ति उस आत्मा के अंदर, मन के अंदर जो निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, और फिर वाचा में आ रही है, फिर कर्मों में आ रही है। तो पाप कर्म जो बन रहे उसका मूल बीज मन के संकल्प है। तो उस चंचल मन के संकल्पों को आत्मा में जब स्थिरियम करेंगे, तो ये आत्मा में स्थिरियम करके फिर आत्मा का परमात्मा से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ेंगे, वो राजयोग की प्रक्रिया है। और इस राजयोग की प्रक्रिया को छुपा के आज योगासन और प्राणायाम को और हठयोग को ही राजयोग बोल के सारे दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया कि ये भारत का प्राचीन राजयोग है। श्रीमद् भगवद गीता में उस आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये भी बता दिया है। आत्मा इस शरीर में कहां रहती है ये भी बता दिया। आत्मा कहां रहती है इस शरीर में, बताइए। मैडम ने बोला यहां पे भ्रुकुटी के बीच में। क्या प्रूफ है इसका, क्या प्रमाण है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, भगवान वाच है। उसमें बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए इंदिरा गांधी भारत देश की प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको शूट किया, 30-40 गोलियां छाती में पेट में डाल दी, फिर आधा 1 घंटा लगा, एम्स हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद उनके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन एक ही गोली यहां पे या यहां पे मार देते, 1 सेकंड में खेल खलास। बोलते यहां आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र होता है। तो ये जो ऑर्डर देने वाला राजा है सारी इंद्रियों को, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये राजा यहां बैठा है। ये स्थान अगर तोड़ दिया तो राजा चला गया, फिर शरीर मृतवत हो गया। तो आत्मा जो है ये भ्रुकुटी के मध्य में, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता अजब सितारा, ये आत्मा का स्थान है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहाँ पे, और एक प्रूफ प्रमाण, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा में टिकने की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, अपनी ज्ञानेन्द्रिया और अपनी कर्मेंद्रिया 5, इनके सुख को ही सर्वस्व सुख समझ बैठा है। इसके परे जो अतीन्द्रिय सुख है, 10 इंद्रियों से परे वाला, वो आत्मा का सुख है, वो आत्मा आनंद है, उसको भूल चुका है। जब भारत के ऋषि मुनियों को ये बात पता चली तो ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी। लेकिन आज हम उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन क्या उसका अस्तित्व नहीं है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, हम स्विच ऑन कर देते हैं और फैन चल पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो हमने देखा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से फैन चला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हुई है। वैसे आत्मा एक एनर्जी है। ये आत्मा जो एनर्जी है ये भ्रुकुटी के मध्य में स्थित है। आप यहां पे ध्यान लगाने का अभ्यास करके देखिए। प्रातः समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय, उस समय अगर उठ के कोई आत्मा का ध्यान करता है भ्रुकुटी के बीच में, लेकिन भ्रुकुटी के बीच में क्या ध्यान करना है, तो उसका भी जवाब श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा का स्वरूप बताया है। आत्मा का स्वरूप बताया है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत। अनु रेणु से भी इट इज माइन्यूट, इट इज इनफाइनेटेसिमल देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अनु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, एक आप सपोज कर सकते हो जैसे आकाश में सबसे छोटा स्टार है, उसको आपने देखा है। आप सवेरे उठ के गैलरी में जाके आप देख सकते हो स्टार को, एक झलक मारो और फिर उसके बाद भ्रुकुटी के बीच में उसको अनुभव करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आधा घंटा, पौना घंटा, सवेरे 4 बजे उठ जाओ, अगर 2 बजे उठ नहीं सकते तो, क्योंकि आज जो लाइफस्टाइल है, आज लोग 12-1 बजे सो जाते हैं।
तो 2 बजे उठने की तो बात ही नहीं है, लेकिन जिसको अध्यात्म का अभ्यास करना है, जिसको अध्यात्म शक्ति बढ़ानी है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ानी है, उसके लिए वो सबसे उत्तम समय है। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, कॉस्मिक एनर्जी। तो उस समय आप अभ्यास करके देखिए, उस समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए और आत्मा स्टार का यहां एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच में उसको करके देखिए। आप बहुत जबरदस्त प्रसन्नता, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता सब कुछ अनुभव करेंगे। लाइटनेस फील होगा, क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सारी ज्ञान ओरिजिनल क्वालिटीज है। आत्मा के अंदर 5 विकार आने की वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आत्मा की ये ओरिजिनल क्वालिटीज कम होती गई, डिक्रीज होती गई, और हम आत्मा का भान भूल गए, सोल कॉन्शियसनेस भूल गए और बॉडी कॉन्शियसनेस, 10 इंद्रियों में हमारी बुद्धि लग गई। तो श्रीमद् भगवत गीता हमको ये बताती है कि आत्मा इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारा है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो हमें आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये पता चला। जैसे एक मोटर गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है। वैसे ही ये आत्मा ड्राइवर है, ये इस शरीर को चलाने वाला मालिक है। इसका भोजन जो है वो आत्मा का ध्यान करने से उसकी पावर बढ़ती है। तो उसका भोजन हम भूल चुके हैं। गाड़ी को तो भोजन देते हैं हम 3 टाइम, सवेरे, दोपहर, शाम को शरीर रूपी गाड़ी को भोजन देते हैं, लेकिन उस ड्राइवर का भोजन उसको मिल नहीं रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में राजयोग की प्रक्रिया से रिलेटेड और एक श्लोक है, संप्रेक्ष। गीता का 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक है, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के, आंखें खुली रख के। लेकिन आज आप जितने भी योग की प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया, उसमें आंखें बंद करके अभ्यास सिखाया जाता है। अगर जो गृहस्थी है, जो सांसारिक कर्म कर रहा है, अपने परिवार में रह रहा है, वो पालथी मार के आंखें बंद करके अगर अभ्यास करेगा 12 घंटा, 14 घंटा, तो बच्चे खाएंगे क्या? फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, कॉलेज में भेजना है, और भी कर्म करने हैं, अपने पेट को पालने के लिए भी कर्म करने हैं। तो अगर हम आंखें बंद करके अगर अभ्यास कर रहे, तो वो अभ्यास हमारा निरंतर अभ्यास नहीं हो सकता। तो हमारा जो अभ्यास होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है संप्रेक्ष, आंखें खुली रख के वो अभ्यास होना चाहिए। तो आप बोलेंगे आंखें खुली रख के योग का अभ्यास तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन गीता में बोला है और वो अभ्यास पॉसिबल है। अगर आंखें खुली रख के प्रातः समय भ्रुकुटी के बीच में, आई एम जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, आप यहाँ पे मन के संकल्पों को एकाग्र करेंगे, तो आप करके देखिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा आपका। 6 महीना, 12 महीने में ऐसी स्थिति आएगी, आप ड्राइविंग के सीट पे हो, गाड़ी चला रहे हो, और आपका सारा कॉन्शियसनेस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका भ्रुकुटी के बीच में है। मतलब आप कर्म करते हुए भी अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहे हो। आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हो और वो कर्म करते हुए आपका कंसंट्रेशन भ्रुकुटी के बीच में है। तो कर्म करते हुए आत्मा की स्मृति में रहा जा सकता है प्रैक्टिकली, और इट इज पॉसिबल है। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए, हम सालों साल से इस चीजों का अभ्यास कर रहे हैं। प्रातः समय 3 बजे उठ रहे, और शुरू में हमें ये डिफिकल्ट लगता था, लेकिन बाद में ये अभ्यास इतना नेचुरल हो गया, हैबिचुअल बन गया। तो संप्रेक्ष, आंखें खुली रखिए, क्योंकि आंखें बंद करके जो भी प्रक्रिया पालथी मार के हम करते हैं वो हठयोग की प्रक्रिया है। हमें तो चलते फिरते, उठते बैठते उस आत्मा की स्मृति में और परमात्मा की स्मृति में रहते हुए कर्म करने चाहिए। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहु। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना पैसेंजर, जो उस रथ में बैठा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, अर्जुन रथ में सवार है, भगवान सारथी है, और घोड़े हैं, वो रथ घोड़े 5 घोड़े लगे हुए। तो हमने कभी इसका मीनिंग, गहरा मीनिंग समझा नहीं, क्योंकि जो अर्जुन है, वो जो सवारी है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि, वो पैसेंजर जो है वो आत्मा है। शरीरम रथमेव च, वो शरीर रूपी गाड़ी है, रथ है। बुद्धि तुम सारथि विद्धि, अभी जो सारथी है
वो स्वयं भगवान है बुद्धिमानों का बुद्धि। मन प्रग्रह में वचन, और मन ये लगाम है, कंट्रोल करने वाला लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, आंख कान नाक जिह्वा, ये भागते रहते हैं इंद्रिया सारी की सारी। ये यहां से वहां भागती है और इंद्रिया भागती है, तो उसके पीछे मन भागता है। और मन भागता है, इंद्रिया चंचल होती है पहले, उसके पीछे मन भागता है, अरे चलो चलो वहां पे चलो। क्या होता है कि रसगुल्ला, मैं आया यहाँ पे खाना खा के आया था और मुकेश सर ने आते ही मुझे बोला, ऑफिस में बुलाया और बोला भाई साहब ये रसगुल्ला खाओ। अभी मेरे बुद्धि ने डिसीजन लिया कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, अभी खाऊंगा कुछ भी तो इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मेरी जिह्वा रसगुल्ले को देखते ही ललचायमान हो गई और हाथ से रसगुल्ला उठा लिया और मुख में डाल दिया। तो इंद्रिया मेरी चंचल हो गई, उसके पीछे मन भागता है और वो बुद्धि को हर लेता है। माना बुद्धि को बोलते हैं तू डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन ले, चुप बैठ तू। बुद्धि की डिसीजन, उसको जो राइट डिसीजन है उसको लेने नहीं देता है। तो आज हमारी ये परिस्थिति क्यों है? क्योंकि आत्मा रूपी जो राजा है, वो राजा, उसका कंट्रोल इस नौकर चाकर प्रजा, ये जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है राजा का। क्योंकि राजा पावरफुल नहीं है, राजा कमजोर हो चुका है। क्यों कमजोर हो चुका है? क्योंकि आत्मा का ध्यान हम करते ही नहीं है। तो आत्मा को, राजा को पावरफुल बनाएंगे तो ये सारी की सारी इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगी, ये मनमानी नहीं करेगी अपनी। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन जो है वो लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। तो आत्मा के 3 शत्रु है, जिसकी वजह से आज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होके हम बॉडी कॉन्शियसनेस बन चुके हैं। काम, क्रोध और लोभ। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। अभी बोलो, भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, भगवान वाचे, उसमें बोला काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। लेकिन आज सृष्टि में हर एक व्यक्ति को अगर पूछेंगे तो उसका जवाब है कामोपभोग परमा, माना विषय वासना, विषय विकारों का भोग भोगना ही परमानंद है। अरे भाई साहब आप फालतू की बातें कर रहे हो। अरे ये विषय विकार भोगना, इनका सेवन करना, ये सेक्स, लस्ट, इन चीजों में इन्वॉल्व होना, यही तो परमानंद है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता बोला जय शत्रु महाभावो काम रूपम तुरासदम, ये महाशत्रु है काम विकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो गीता में बोला जय शत्रु, जय माना हत्या कर दे उसकी, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम विकार के शत्रु को मार डाल। कोई नहीं मार सकता है इसको। एक ही ऐसी देवता है जिसके लिए दिखाया कि उसने इस काम विकार रूपी शत्रु को मार डाला। कौन सी देवता है? 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके लिए बोला कामदेव को भस्म किया। तो जरूर कोई देव मतलब कोई पर्सनैलिटी नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर के काम विकार को भस्म करने के लिए, अपने कामेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, नंबर 1 उसका संयम करने में के लिए जो देवता सबसे नंबर 1 लेती है वो शिव शंकर भोलेनाथ है। इसलिए उनको बोला है आदि योगी, प्रथम योगी, योगीराज। तो योगीराज इसलिए बोला कि शिव शंकर भोलेनाथ की कितनी भी मूर्तियां आप देख लीजिए, उनके कितने भी चित्र देख लीजिए, हमेशा आपको ध्यान मग्न अवस्था में दिखाई देते हैं, गहरी याद में दिखाई देते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ की ये जो गहरी याद की, ध्यान की जो अवस्था है, और शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, यहां पे ही दिखाया भ्रुकुटी के बीच में, ये आत्मा का तीसरा नेत्र है, ये शिव नेत्र है। इसलिए शिव शंकर, शिव ये आत्मा रूपी नेत्र है, शंकर ये पर्सनैलिटी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो आत्मा के 3 शत्रु जो है काम, क्रोध और लोभ,
ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। लेकिन आज हम इन तीनों नरक के द्वार खोलने वाले इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और आज दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं रोजमर्रा के जीवन में, ये तीनों विकारों की वजह से, काम, क्रोध और लोभ। अगर आप सूक्ष्म में अवलोकन करोगे, एनालिसिस करोगे, अपने अंदर को चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें भी जो दुख है, जो परेशानी है, ये तीनों विकारों की वजह से है। तो आत्मा का ज्ञान हमको पता चला भी कि चंचल मन को आत्मा में स्थित करना है, तो कहां स्थित करना है। ठीक है, इस बात को समझ लिया। अभी हम आगे जाते हैं कि जो योगी है, राजयोगी है, उसके लक्षण क्या होने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत अनश्नता, मतलब अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है और बिल्कुल ही उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। फिर आगे बोला, न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन, अधिक जागने वाले का भी योग नहीं लगता है और बिल्कुल ही बहुत सोने वाले का भी योग नहीं लगता है। तो गीता जो है, भगवत गीता, हमें सम्यक बैलेंस ज्ञान बताती है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल ही उपवास करते हैं, बिल्कुल ही, तो उससे भी हमें आत्मा का ध्यान और परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। असली राजयोगी जो है, जो बैलेंस है। फिर योगी के लक्षण में और एक चीज बताई, आरु वृक्षो मुनिर योगो कर्म कारण उच्चते, मतलब योग की अवस्था में अगर हमें ऊंचा जाना है, राजयोग की अवस्था में ऊंचा जाना है, तो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है हमारे कर्म। लेकिन कौन से कर्म? मैं वकील हूं, वकील करके केस लड़ता हूं, या डॉक्टर है, डॉक्टर बन के पेशेंट्स को देखता है, ये तो लौकिक कर्म हो गया। हमारा जो अलौकिक कर्म है वो हमारी योग युक्त अवस्था को बढ़ाने के लिए निमित्त बनती है। तो हम सभी अपने सांसारिक कर्म करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उससे भी हमारी और जिम्मेवारी है इस संसार में, वो है विश्व कल्याण की, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति वो निस्वार्थ कर्म होना चाहिए। वो अलौकिक कर्म है, क्योंकि अलौकिक कर्म जो है वो निस्वार्थ युक्त कर्म है और वो ही हमारी योग युक्त स्थिति को बढ़ा सकता है। तो योगी के लक्षण में और एक चीज मैंने बताई कि अलौकिक कर्म, वो अलौकिक कर्म निस्वार्थ युक्त कर्म होने चाहिए। स्वार्थ युक्त तो कर्म कर रहे हैं हम अपने देह के पोषण के लिए, जो धन कमाते हैं अपने देह के पोषण के लिए, अपने परिवार वालों के देह के पोषण के लिए, लेकिन वो छोड़ के जो अलौकिक कर्म है वो हमारी योग युक्त स्थिति में हमें आगे बढ़ा सकते हैं। फिर योगी के लक्षण में और एक दो बातें बताई। एक तो गीता में एक श्लोक है, जितात्मनः, माना मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। और दूसरा आया है 6ठे अध्याय के 8वां श्लोक, विजितेंद्रिय, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। तो विजितेंद्रिय और जितात्मना, ये योगी के लक्षण है। योगी को अगर अपनी हाईएस्ट पोजीशन अध्यात्म में प्राप्त करनी है तो उसको अपने मन को जीतने का अभ्यास करना है, अपने इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करना है। क्योंकि जो योगी होता है उसको बोला है शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानमयो, मतलब मान अपमान, ठंडी गर्मी, सुख दुख, जय पराजय, सभी में उसकी अवस्था समान होनी चाहिए। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्थित प्रज्ञ मनुष्य। अभी राजयोग क्या है? चंचल मन को आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से जोड़ना, यह हमने देख लिया। तो उसमें आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, यह भी हमने देख लिया। योगी के लक्षण क्या होने चाहिए, यह हमने एकदम शॉर्ट में देखा है, वैसे तो बहुत विस्तार में है। अभी हम देखते हैं राजयोग की शिक्षा कौन देता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोली थी कि राजयोग की शिक्षा स्वयं परमात्मा देते हैं, जिसके लिए बोला है प्रत्यक्षा वगमम धर्म्यम। ये जो श्लोक है कि साक्षात ईश्वर के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है। इसलिए एक शास्त्रों में चित्र दिखाया जाता है कि शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और उनके सामने सप्तर्षि बैठे हुए और शिव शंकर भोलेनाथ उन सबको ज्ञान देते हैं।
ज्ञान दे रहे। तो राजयोग की शिक्षा स्वयं परमात्मा ने सिखाई हुई है। कब तो सिखाई है, कोई तो समय होगा इस सृष्टि में जब भगवान ने स्वयं टीचर बन के, सदगुरु बन के इस सृष्टि में आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाई है, जिसके कारण आप एक वाक्य बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो कब गुरु बन के आया वो, कब उसने सदगुरु बन के हमें पढ़ाई और हमें सदगति दी, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दी? ये कौन सा समय है? इस समय को तो हम नहीं जानते। कभी तो परमात्मा ने हम सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दी है, कभी तो हमारी सदगति की है, तब तो परमात्मा के द्वारा उसको सदगुरु या गुरु ये पदवी हमने दे दी। तो कब परमात्मा टीचर बन के आया और कब उसने राजयोग की शिक्षा पढ़ाई? तो उसके बारे में हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, अवजानाति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मैं अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता हूं, जिसे मूर्ख बुद्धि लोग उसको पहचान नहीं पाते। क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते अति साधारण मनुष्य तन का आधार लेते। कोई टाटा बिरला अंबानी, कोई बड़ा बहुत ऊंचा, कोई धनवान, कोई पॉलिटिशियन बड़ा, उसके शरीर में परमात्मा अवतरित नहीं होते। अति साधारण मनुष्य तन में अवजानाति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेने वाले परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते।